जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स करेंगे ऑनलाइनर सीरीज के तहत, जिसमें हम 23 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर के स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग साइलेंस मेंटेन रखेंगे। क्वेश्चन है 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। किस देश के? इंडोनेशिया। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। अगला, 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। 6.3%। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। 6.3%। अगला, भारत अगले 5 साल में किस देश से 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। अगला, 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर है? भारत। और 5 साल, अगले 5 साल में किस देश के सिविल को प्रशिक्षित करेगा भारत? श्रीलंका के। किसका? श्रीलंका के। भारत 2027 तक बिजली की मांग कितना बढ़ जाएगा भारत में? 6.3%। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। किस देश के? इंडोनेशिया। अगला, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? बिहार से। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी किया गया? बिहार से। अगला, 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली। सेकंड नंबर पर कौन थे जी? रोहित शर्मा। सेकंड नंबर पर रोहित शर्मा। 11,000 रन सेकंड नंबर पर वही बनाए हैं, 11,000 रन। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली। अगला, 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, बिनंदिनी हुई। बिनंदिनी। झुमोई बिनंदिनी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? असम में। अगला, 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन किया गया? नई दिल्ली। अगला, 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट, गोवा का। कहाँ का? मोपा एयरपोर्ट, गोवा का। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट, गोवा। कहाँ का? गोवा का। कहाँ का? गोवा का। और महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? असम में। असम में। 14,000 रन बनाने वाले सबसे अधिक रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से शुरू हुई? बिहार से। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ फंड किस देश ने जुटाया? भारत। किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को भारत प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत 2027 तक बढ़ेगा? 3%। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट, गोवा। कहाँ का है? गोवा का। अगला, 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा। अगला,
किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? बांग्लादेश। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? बांग्लादेश। अगला, 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? मैक्सिको का एयर पासपोर्ट 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन देश ने जारी किया? मैक्सिको। कौन? मैक्सिको। अगला, 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन आइलैंड्स GTAI लॉन्च किया? कर्नाटक। किस देश ने लॉन्च किया? कर्नाटक। ठीक है, देश ये राज होना चाहिए। मिसप्रिंट है और राज कर लीजिए, राज कर लीजिए। इसको एक बार सर्च मार लीजिएगा, चेक इट कर लीजिएगा गूगल से। हो सकता है। हाँ, चेक इट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, किन नंबर है? 25 फरवरी का। 25 फरवरी, ठीक है। अगला, 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी? कहाँ? असम में। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता दी? असम। बाथोइज्म को आधिकारिक मान्यता कौन दिया? असम। अगला, 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश। किसके साथ? मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश के साथ। अगला, 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? सागर कवच पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और टॉप डेस्टिनेशन सिटी कौन है? मध्य प्रदेश। नहीं, पश्चिम बंगाल। हाँ, अच्छा, सबसे ज्यादा हाँ, पश्चिमी ही है। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। अगला, 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और बाथोइज्म में दस्तावेज को किसने मान्यता दिया? मध्य प्रदेश। नहीं, असम। बाथोइज्म में कौन देश ने दिया? असम ने। असम ने। और स्तन कैंसर कहाँ पे बढ़ा गया है? न्यूजीलैंड। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ आयोजित हुआ? पश्चिम बंगाल। किसके भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ। और विश्व में सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश ने जारी किया? मैक्सिको। अगला, कौन 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर बना? इंदौर। कौन बना? इंदौर। अगला, 8वीं बार। ये हाल ही में थोड़ा सा ये यहाँ पे जल प्रदूषण के कारण कुछ व्यक्तियों के अपने जान खो दिए हैं। अगला, ये 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया। अगला, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक में। कहाँ किया गया? कर्नाटक में। अगला, 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ हुआ? गुजरात में। जल थल रक्षा कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। देखिए, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, नया कारण इसको यहाँ तक लेके जा रहा है। ठीक ना? ठीक है। कहा कि ये नया वाला है, अभी लेटेस्ट वाला है जो, इसलिए इसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे तक चल जाएगा। ये स्लाइड पूरा होने में, ये स्लाइड है जो कितना भी गया? 10 क्वेश्चन और रहेगा बस। 10 और। ठीक। ऐसे ही सुन लेंगे हम, फिर से आगे से हो जाएगा। एक के लिए है, चलिए आगे आते हैं।
जल थल सेना अभ्यास कहाँ हुआ थी? गुजरात गुजरात में। जल थल सेना कहाँ हुआ? गुजरात में। और ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुरक्षा सुधार के लिए प्रगति पथ किस राज्य में चालू किया? कर्नाटक। कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। और किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया। समीर कनोडिया। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड समीर कनोडिया। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड समीर कनोडिया। ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुरक्षा के लिए कौन राज्य प्रगति पथ चालू किया? कर्नाटक। कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ हुआ? गुजरात जल में। थल रक्षा 2025 कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ? दिल्ली नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट समझौता किया? मध्य प्रदेश के साथ। अब बथौइज में आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता किस? असम। असम। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किस देश ने किया? ये तो ये है जी बांग्लादेश। बांग्लादेश। ने किया? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना? हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना? हरियाणा। और मैक्सिको विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट किसने विकसित किया? मैक्सिको। क्वेश्चन पूछते हैं काको, ठीक है? जहां से जहां तक एक साइड हो गया ना ऊपरी वाला आप लोग का। हाँ, ठीक है, पूछ रहे हैं जहां से। चलिए चंदन भाई बोलिएगा प्रश्न। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? हम पूछते हैं अगला क्वेश्चन इसमें से। चलिए आप बोलेगा और फिर बोले चंदन भाई फिर से सवाल कोई यहाँ से पूछेगा नहीं भाई, सिंपल सी बात। जिसको याद है वो बोलेगा। चंदन भाई बोलेगा भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका। आप बोलिए। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होता, जिसको जो होता है जो होता है, सिंपल सी बात। बोलिए कौशल भाई। बथौइज में आधिकारिक दस्तावेज किस राज्य ने जारी किया? असम। असम। आप बोलिएगा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच किस राज्य में आयोजित हुआ? सागर कवच किस राज्य में? अरे सर ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन है नहीं। उसी पूछे। 2 दिवसीय, देखिए कोई ना कोई बता देगा इसमें से। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। आप बोलिए 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किस देश ने किया? सैन्य शहादत दिवस देश है। हाँ देश है, एक ही तो घोषित किया है। बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलिए आप ही प्रश्न बताइए था। दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश ने जारी किया? मैक्सिको ने। चंदन भाई बोलिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से शुरू की गई? बिहार से। बिहार से। आप बोलिए कौशल भाई। विश्व का सबसे ज्यादा आईपीओ फंड जुटाने वाला देश कौन है? आईपीओ विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने वाला देश कौन सा है? देश हाँ भारत है। भारत है। देखिए नीचे नहीं देखिएगा, नीचे देखने से कोई फायदा नहीं मेरा नहीं है वो। ठीक है, देख कागज करके नहीं मेरा बुक भी दूसरा है। चलिए आप बोलेगा रुपेश भाई। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आप बोलिएगा इंडोनेशिया। झुमोइर बिन दीनी कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित हुआ? असम। बहुत अच्छा। आप बोलिएगा चंदन भाई। महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। नहीं आप बोलिए। महिला शांति कोई देखते ताक नहीं करेगा तो देखिएगा मत, कोई नहीं। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन शुरू आयोजित किया गया? कर्नाटक हो। अब बताइए। पूछे। महिला, आप लोग एक बार सुनिए, कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? महिला सैनिकों का। हाँ महिला सैनिकों का हरियाणा हो गई। अब बताइए। नई दिल्ली। चलिए अगला आप बताइएगा। आप आपका क्वेश्चन किन पर से पूछा था क्वेश्चन? आपसे पूछा था। चलिए नहीं रुपये से आपसे। पूछा था। ठीक है मेरा से वहीं से था, चंदन से। लेकिन हुआ हमरा किसी से। के- ठीक है, तो आप बताइए हाँ। क्वेश्चन आपका है, आप बताइएगा। 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलिए आप बताइएगा। किसे 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सीईओ ऑफ द ईयर। हाँ सर नाम। सीईओ। चलिए आप बोलिए सीईओ ऑफ द ईयर। समीर। समीर, हाँ। समीर ठीक है। कनोडिया। 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 आप बोलेगा चंदन भाई।
आपसे प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? गोवा वाला हवाई अड्डा हाँ, था ना? मोपा हवाई अड्डा, मोपा हवाई अड्डा, हवाई बहुत अड्डा। अच्छा। गोवा का। देखिए इनको भी याद है, ऐसा बात नहीं है कि हर एक क्वेश्चन की जवाब दे ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर जल थल अभ्यास कहाँ हुआ? गुजरात। गुजरात में। याद है जल थल अभ्यास, गुजरात। अगला ये 27 फरवरी 2025 को किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु की अनिवार्य कर दिया गया? तेलंगाना। सिंपल सी बात, तेलुगु भाषा वही क्या। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य में विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दिया गया? तेलंगाना। अगला 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज किया? जम्मू कश्मीर। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए FIR किया? जम्मू कश्मीर। अगला 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला? केरल। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला? केरल में। अगला 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला? दार्जिलिंग। कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ है? दार्जिलिंग में। अगला 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NAMSMSR नाम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ओडिशा। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल नासम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ओडिशा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे आइए। क्या संतोष भाई? कुछ नहीं कमेंट करिए, आगे आइए। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा। अगला भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? इसके महाराष्ट्र में। मैंने इस जहाज से जलमग्न बनेगा एक संग्रहालय। अगला सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को। सेबी का नया अध्यक्ष कौन है जी? तुहिन कांत पांडे। अगला चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। अगला 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीवन दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? JP नड्डा। 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? JP नड्डा। किसने किया? JP नड्डा। अगला 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। अगला 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा द्यास लाई का विमोचन मैंने अनावरण हुआ? तो कैलाश सत्यार्थी। अगला 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? फ्रांस में। कहा दी? फ्रांस में। और किसकी आत्मकथा दिलास लाई का विमोचन हुआ? कैलाश सत्यार्थी। दियास लाई किसका पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी। किसका पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी का। अब भारतीय सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को कहां श्रद्धांजलि दिया? फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में।
फेंटाला ज्वालामुखी के जो मिथिल विसर्जन हुआ किस देश में है? इथोपिया। फेंटाला ज्वालामुखी के मिथिल विसर्जन किस देश में? इथोपिया। इथोपिया। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा। किसने किया? जेपी जेपी नड्डा। नड्डा। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इडुक्की बंजी आयरन कहाँ है? केरल। इडुक्की बंजी आयरन केरल। इडुक्की बंजी आयरन केरल। केरल में। सेवी का न्यायाधीश तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। सेवी का न्यायाधीश तुहिन कांत। 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 पांडे। अगला, भारतीय नौसेना का 7 रेत जहाज आईएनएस गुलदार से कहाँ एक म्यूजियम बनेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा। नासा। अगला, डीआरडीओ ने कहा अपनी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। कहाँ किया? उड़ीसा। उड़ीसा। अगला, भारत का पहला बंजी बायो बैंक कहाँ है? दार्जिलिंग। बंजी बायो कहाँ है भारत का? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। कहाँ है? दार्जिलिंग। कहाँ है? दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग। अगला, किस राज्य की पुलिस ने पहली बार ऑनलाइन एफआईआर लिखा? जम्मू कश्मीर। जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। कौन लिखा? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। अगला, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजन अनुष्ठानों का अवशेष मिला है? केरल। केरल। आत्म पूजन कहाँ? केरल। केरल। आत्म पूजन का अवशेष? केरल में। आत्म पूजन का अवशेष? केरल केरल में। में। चलिए, अब जहां तक से प्रश्न पूछ रहे हैं ये स्लाइड इसलिए कंप्लीट करने वाला से। चलिए, आप बताइएगा प्रश्न, आप बताइएगा अखिलेश भाई। 2025 के किस सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सीईओ। हाँ, ऑफ द ईयर अवार्ड। पीछे से प्रश्न अभी जस्ट किया है जो कोई और पीछे से नहीं है। समीर। समीर, हाँ, कनोडिया। कनोडिया। कनोडिया को। कनोडिया। उसे इसका पहले पेज में बोला जी। नहीं, यहाँ इसी पेज में से हाँ। बात है, ठीक है। उसमें चलिए, आप बोलेगा। के हाँ, आप ही। चर्चा में रहा इडुक्की बंजी आयरन किस राज्य में है? इडुक्की बंजी केरल में। केरल में। बहुत अच्छा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है, बहुत लेवल क्वेश्चन है, बहुत गजब। अब देखिएगा, हाँ जी। बहुत लेवल क्वेश्चन बताएं, बहुत मस्त। अब बोलिए, 28 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने कहा हाँ, अपनी बताएं। पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का उड़ीसा। सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में। चलिए, आप बोलेगा रुपेश भाई। 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए ईएफआईआर दर्ज करने किया? जम्मू कश्मीर। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए, आप बताइए, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? नासा। नासा। अब बताइएगा चंद्र भाई, कोई से कोई क्वेश्चन नहीं, जहां तहां से क्वेश्चन चलिए, पूछेंगे, पूछिए। किसी को पूछिए पूछिए जी। चल जाए। पूछते रहिए। चलिए, आप बोलिएगा, किसकी आत्मकथा दिलास लाई का विमोचन किया गया? अरे ये तो ये नाम लेके भुला रहे हाँ, हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बताइए हाँ। हिंट में भी। ये कैलाश। हाँ, कैलाश सत्यार्थी। बहुत बहुत अच्छा, कैलाश गजब सत्यार्थी। गजब भाई, बहुत अच्छा। चलिए, आप बताइएगा कौशल भाई। हाँ जी। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना का प्रमुख कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के श्रद्धांजलि दिया? कहाँ श्रद्धांजलि दिए, हाँ। नई दिल्ली में। चलिए, आप बताइए। फ्रांस। फ्रांस में। अच्छा, वो है जी देश। अब बताइएगा, माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मिथिल विसर्जन हुआ, वो कहाँ है? इथोपिया। इथोपिया में। चलिए, एक स्लाइड कंप्लीट हो गया, फिर आगे की ओर तुरंत जस्ट बढ़ते हैं। हाँ।